नमस्कार दोस्तों। एक लड़की को कुत्ते पालने का बहुत शौक था। जी हाँ दोस्तों, एक छोटे से विलेज की मैं बात कर रहा हूँ, जिस विलेज का नाम था अलवर। तो दोस्तों वहाँ पर जो है बहुत एशियंट लोग रहा करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि पुराने समय के लोग, समझ रहे हो, सब फील्ड यानी कि खेती पर ही, फार्मिंग पर ही डिपेंड थे। और उनके पास ना कोई रोजगार था, ना लाइट की सुविधा थी, ना पानी की सुविधा थी। तो दोस्तों उनका जीवन कैसे गुजरता था, आइए उस पर थोड़ा ध्यान डालते हैं। और एक लड़की को इतना कुत्ते से लगाव क्यों था, उस पर ज़्यादा टैकल करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड को कर दीजिएगा शेयर, क्योंकि ये जो स्टोरी है बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है। अगर आप लोग इसे प्रॉपर देखोगे तो आप लोगों को काफ़ी स्किल्स का भी अनुभव होगा और आप लोग अच्छे रूप से अपनी लाइफ को जो है व्यतीत कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। जी हाँ दोस्तों, अलवर गांव की कहानी। अलवर गांव में 13 वर्ष की एक लड़की रहा करती थी, जो 8 क्लास में पढ़ती थी। एक दिन क्या होता है दोस्तों, स्कूल जाती है तो अपने घर से कुछ पैसे ले जाती है। वहाँ पर 10 पैसे बहुत ज़्यादा होते थे उस टाइम के। इस टाइम में 1 रुपये यानी कि 100 पैसे के बराबर होता है। उस समय 10 पैसे बहुत अहमियत थी। कम से कम 1 या 2 रुपए में कुत्ते को भी खरीदा जा सकता था। तो दोस्तों उसके पास ना धन था, ना दौलत थी, और ना पीने के लिए अच्छा पानी था। कुएं का पानी आप लोग समझ सकते थे कि कितना ज़्यादा गंदा होता था। उसमें मेंढक गिर जाते थे, कहीं बहुत सारे कीट जो है उसमें गिर जाते। उसे प्योरीफाई करना भी बहुत कठिन होता था। उस दौर की मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों क्या होता है, एक दिन जब वह पढ़ने के लिए जाती है तो टीचर को भी इतना अनुभव नहीं था कि टीचर उसे अच्छी शिक्षा दे सके। और दोस्तों उसे ज़्यादा रुचि थी किसी के साथ टाइम स्पेंड करने में, या उसका कोई फेलो नहीं था, यानी कोई मित्र नहीं था। उसे मित्रता करनी सिर्फ पशु पक्षी से आती थी। कहीं पक्षियों को पकड़ना, कहीं खरगोश के बच्चे को पकड़ के उसके साथ ही खेलना, ये सब दिनचर्या थे उसकी। तो दोस्तों क्या होता है, एक दिन वह जिद करती है अपने पिता के सामने कि पिताजी मेरे लिए एक छोटा सा डॉगी ले आओ। क्योंकि डॉगी में उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि वो डॉगी इतना वफादार होता है कि आपके साथ एक इंसान की तरह रिएक्ट करता है और इंसान की तरह खेलता है, बिल्कुल भाई। तो दोस्तों एक डॉगी को उसके पिताजी खरीद कर दे देते हैं, लेकिन उनकी सारी कमाई चली जाती थी उसमें। अब दोस्तों उसके पढ़ाने से और उस कुत्ते के खर्चे को लेकर वो काफ़ी दुखी होने लगे थे। एक दिन क्या होता है, जब कुत्ता 2 वर्ष का हो जाता है तो वह काफ़ी बड़ा हो जाता है। लड़की शाम को लेट हो जाती है घर से, और दोस्तों उसे गुंडे घेर लेते हैं। लेकिन जब उसे गुंडे घेरते हैं तो दोस्तों होता है क्या कि उसके ऊपर वो हमला कर देते हैं। लेकिन उसका डॉगी उसे बचाने में बहुत प्रयास करता है, और उसका प्रयास ये कामयाब भी होता है। वह सेफ बचा लेता है उस लड़की को। अब उस लड़की ने सोचा कि इसे मैंने पाला है तो बहुत अच्छा किया है भाई। तो उसने क्या किया, उसे पाला और उसकी और रेस्पेक्ट बढ़ा दी। अब दोस्तों एक डॉगी इतना वफादार बन चुका था उसके लिए कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। जैसा कि आप लोग सोचते हो कि एक कुत्ते को एक इंसान से ज़्यादा अहमियत दी जाए तो बहुत बेटर है, यानी कि सही है। इंसान धोखा दे सकता है लेकिन कुत्ता कभी नहीं देता है। तो दोस्तों ये कहानी है अलवर गांव की। उस कुत्ते को पाल पोस कर जब वह बड़ी हुई तो वह समझदार हो जाती है, और वह समझने लगती थी उन बातों को कि हाँ घर कैसे चलते हैं। तो दोस्तों वह क्या करती है, बहुत बड़ी तैयारी करती है, छोटी मोटी तैयारी नहीं। फिलहाल एक दिन क्या होता है दोस्तों, उसके पिताजी उससे बोलते हैं कि तू इस कुत्ते को पाल रही है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ये मुझे कोई भी पैसा नहीं देगा मुझे ये कमा कर, जिससे कि आप इस पर टाइम व्यर्थ करना बंद कर दो। ऐसी धमकी देते हैं उसके पिताजी उसे। तो दोस्तों क्या बोलती है वह, बहुत ज़्यादा शर्म के मारे अपने सिर को झुका लेती है और कहती है कि मुझे भी कुछ कमाना चाहिए, मुझे भी घर की जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। तो दोस्तों वह लड़की क्या करती है, वह कहती है अपने पिता से कि पिताजी मेरे लिए आप 2 बच्चे खरीद कर लाइएगा। वह बोलते हैं अब तू किसके बच्चे चाहिए तुझे। वो कहते हैं
कि मुझे बकरी की 2 बच्चे खरीद कर दीजिए, मैं उसका पालन पोषण करूँगी, मैं उसे चराने जाऊँगी, मैं उसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी और वो आपके 100 पैसे में, यानी कि 100 पैसे में अगर आप खरीद के ला रहे हो उसे, और मैं आपको 200 पैसे उसके करके दिखा सकती हूँ। 200 नहीं बल्कि 300 पैसे तक प्रॉफिट कर सकते हैं। उस टाइम में इतने पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, बहुत ज़्यादा थे उस टाइम के लिए। तो दोस्तों क्या होता है, उसके पिताजी 2 बकरी के बच्चे ले आते, मेल फीमेल। तो दोस्तों क्या होता है, वह उसका पालन पोषण स्टार्ट कर देती है। अब एक दिन ऐसा आता है कि वह कुत्ता बड़ा था और वह कुत्ता जो है एक बार उस पर हमला भी कर देता है, बकरी के बच्चे पर। तो दोस्तों क्या होता है, बकरी के बच्चे पर जैसे ही वह कुत्ता हमला करता है, उसके पिता देख लेते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, क्योंकि उसके पिता को घमंड था कि पैसे कैसे कमाएं, इसमें ज़्यादा रहते थे, यानी कि पैसे के भ्रम में ज़्यादा डूब गए थे। तो दोस्तों उसने क्या किया, जैसे ही कुत्ते ने हमला किया और दूसरे ही दिन उसके पिता ने जहर लाकर उस कुत्ते को खिला दिया। कुत्ते की तुरंत मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसकी बेटी बहुत रोती है, उसे बहुत पछतावा होता है कि मैंने ये कुत्ता पाला ही क्यों था। अगर मुझे पता होता कि मेरे घर में कुछ ऐसा भी होता है तो मुझे ये पालना नहीं था। तो दोस्तों एक वफादार कुत्ते की जान ले ली पैसों ने, कुछ पैसों ने, रुपए की भी बात नहीं है यहाँ पर। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़े से पैसे अगर आपके लाइफ में इंटरफेयर करते हैं और वो आपकी लाइफ का डिस्ट्रक्शन करते हैं, विनाश कर देते हैं, तो दोस्तों वो पैसा किसी काम का नहीं है। आप इंसान हो, एक दूसरे की हैबिट्स को समझो और उनसे अच्छी वार्तालाप करो। इस कहानी से क्या आशय है, इस कहानी से आशय है कि चंद पैसों के बजाय किसी की जान नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में बड़े बड़े जीवों पर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं बकरे को काट कर खा रहे हैं तो कहीं पिग को काट कर खा रहे हैं। उनके भी अंदर जैसे हमारे प्राण हैं उसी प्रकार उनके भी प्राण हैं। जीवों पर अत्याचार कितना बढ़ रहा है, फॉरेन कंट्री की बजाय अपनी इंडिया में भी इतना बढ़ चुका है जिसने संस्कृत को बिल्कुल डुबो दिया है। तो दोस्तों वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर कीजिएगा जिससे कि लोग ये जान पाएँ कि हाँ, जीवों पर अत्याचार करना बहुत बुरा है। जिस प्रकार हमें पीड़ा होती है उस प्रकार उन्हें भी होती है। तो बस इतना सजेशन मैं देना चाहता हूँ लोगों को। तो इसीलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करना, क्योंकि जो नॉन वेज खाते हैं ना वो भी नॉन वेज छोड़ देंगे अगर मेरी वीडियो को देख लेंगे। लाइक, शेयर एंड शेयर।